तो जी आज से हम फ़िज़िक्स की हम जो है सब्जेक्ट जो है फ़िज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट ईयर का है सिन बोर्ड का। तो कोशिश करेंगे आज से हम इसको स्टार्ट करें और जो कि आप देख सकते हैं इसके तकरीबन 10 चैप्टर्स हैं और हम इंशाल्लाह इसको एक एक करके सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स का, जिसका नाम है द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, सिन बोर्ड की बुक है और मैं आपको बताता चलूँ कि बुक रीडिंग का मेन मकसद क्या होता है। पहले तो मैं ये आपको समझाऊँ। देखिए, बुक रीडिंग का मेन मकसद ये नहीं होता कि आप एक एक लाइन को रट्टा मार लें ताकि आप मेडिकल में बैठे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो जो एग्ज़ाम आता है एंट्री टेस्ट का, वो रट्टे से आप कभी भी पास नहीं कर सकेंगे। बुक रीडिंग का मकसद ये होता है कि आप एक एक नज़र एक एक लाइन पे मार लें और कॉन्सेप्ट अपने बना लें। और कॉन्सेप्ट बनाने का मकसद भी ये नहीं होता कि आप एक एक लाइन को चाट जाएं, एक एक लाइन को रट जाएं। तो द मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि आपको अगर आपने एक दफ़ा एक लाइन को अच्छी तरह रीड कर लिया और कॉन्सेप्ट के साथ रीड कर लिया, तो आपको फिर डबल रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर डायरेक्ट जब भी कोई एग्ज़ाम आप MCAT में बैठते हैं, पेयर होते हैं, तो वो आप इजीली उस लाइन को देखकर आपके माइंड में वो ऑलरेडी होता है कॉन्सेप्ट, तो आप वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर ली हैं और इसको हम डीप में थोड़ा लेके चलेंगे। डीप से मुराद इसको हम कॉन्सेप्शनली देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स क्या होती है? द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स ये द कलर्स इन द रेनबो, मतलब द कलर इन द रेनबो के जितने भी कलर्स हैं, द ड्रॉपिंग ऑफ अ मैंगो फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री, the rusting of an iron piece, the motion of the bodies, the formation of solar system etc. ये जितने भी चीज़ें हैं ये साइंस की फील्ड में आती हैं। और जैसे कि आपको पता है, इसमें बताया गया है द कलर्स इन द रेनबो के कलर्स भी जिस तरह बनते हैं, किस तरह बनते हैं, वो भी साइंस की ये फील्ड में आती हैं। और ड्रॉपिंग ऑफ अ मैंगो के जब पहला जो लॉ आपको पता है, न्यूटन जो ड्रिफ्ट किया था, वो ये ड्रिफ्ट किया था कि उसके सर पे एप्पल जो वो ड्रॉप हुआ था और उसने ये सोचा कि ये एप्पल किस तरह ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आया, ये ऊपर ही क्यों नहीं गया। तो वहाँ से ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसको भी साइंस के हम चीज़ में इस्तेमाल में लेते हैं। तो द रस्टिंग ऑफ एन आयरन पीस, जैसे आयरन लोहे पे जंग लगना, ये भी हम साइंस की फील्ड में लेते हैं। द मोशन ऑफ बॉडीज़ जो भी कोई बॉडीज़ है उसका मोशन होना, वो कांस्टेंट से रनिंग में होना, ये भी हम साइंस की फील्ड में लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम जो है वो हमारे अर्थ जो है वो जिस तरह घूमता है, किस तरह रन्स करता है कांस्टेंट मोशन पे, ये तमाम चीज़ें हम एक साइंस की फील्ड में लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट ऑफ साइंस क्लासीफाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस, साइंस जो है वो बेसिकली 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। पहले ब्रांचेस वो ये है कि द फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो 2 ये मेन ब्रांचेस हैं, फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंस। अब इसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री एक अलग चीज़ है। केमिस्ट्री भी साइंस की फील्ड आती है, लेकिन केमिस्ट्री एक मिक्स है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो केमिकल रिएक्शन वहाँ ज़्यादा होते हैं। बट जो साइंस की जो मेन ब्रांचेस की यहाँ बात की जा रही है वो फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंस है। तो अब यहाँ हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस को। तो द बायोलॉजिकल साइंस deal with living things, where the physical science with properties and behavior of non living things। सिंपल एक डेफिनेशन है इसके अंदर कि जो बायोलॉजिकल साइंस है वो हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जो फिज़िक्स है हमारी उसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि लिविंग थिंग चीज़ें क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग चीज़ें क्या होती हैं। तो लिविंग थिंग्स चीज़ें जिसके अंदर कोई भी जान हो, जो सेल से बनी हो, जो मूविंग करती हो, जो सांस लेती हो, तो वो हम तमाम चीज़ें वो बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज़ वो जो नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि कार, etc जितनी भी चीज़ें हैं, हम इसको फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस विल डील विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एनर्जी इज कॉल्ड फिज़िक्स। वही वाली बात, नॉन लिविंग थिंग्स में ही हम जो है हमको मैटर की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती हैं, तो हम लिहाजा फ़िज़िक्स में इसी चीज़ का स्टडी करते हैं।
अब हम सेकेंडली दूसरे पेज पे आ गए हैं और दूसरे पेज का हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ये जो लॉ दिया हुआ है अर्चिमिडीज़। अर्चिमिडीज़ एक साइंसदान का नाम है, जाहिर सी बात है, और ये फ़िज़िक्स के जो हैं वो मशहूर साइंसदान हैं अर्चिमिडीज़। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ही इन्वेंटेड लीवर एंड स्क्रू। आपके पिक्चर के सामने भी लीवर और स्क्रू आ गया होगा, इन्होंने वो लीवर स्क्रू इन्वेंट किया था। इसी तरह ये जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस लाइक अ थ्योरम है, ये एक साइंसदान का नाम है। ये भी गैलीन, ये भी एक साइंसदान का नाम है। टॉलेमी, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। एंड अदर्स आर फेमस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ETC। यानी कि जितने भी ये साइंसदान हैं, पाइथागोरस, गैलीन, टॉलेमी, और ये जितने भी हैं, ये मैथमेटिक्स में फेमस हैं। मतलब कमांड हासिल की हुई है इन्होंने, एस्ट्रोनॉमी में कमांड हासिल की हुई है और मेडिसिन में कमांड हासिल की हुई है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय गैलीलियो। अब यहाँ हम बात करते हैं द अदर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की क्या क्या ब्रांचेस हैं हम ये देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा वाइडली समझाऊंगा कि देखें, पार्टिकल फिज़िक्स की ब्रांच है। तो पार्टिकल से मुराद आपके जैसे कि स्क्रीन के सामने यहाँ पर आ गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है पार्टिकल्स। वो मैं आपको एंड में, मतलब ये जो टॉपिक के बाद एंड में बहुत डिटेल है इन पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। अभी जैसे आप रिवाइज मतलब ऐसे ही देख लें, एक नज़र देख लें आप। तो दूसरी ब्रांच है आपके पास न्यूक्लियर फिज़िक्स, तीसरी आपके पास मॉलिक्यूलर फिज़िक्स और एटॉमिक फ़िज़िक्स। वैसे एटम्स जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, आपको ऐसी मैं ब्रीफ बता दूं कि एटम्स जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बन के बने होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बेसिकली बन के बने होते हैं। देखिए, पार्टिकल्स, फिर बने सब एटॉमिक एटम्स, फिर सब एटॉमिक एटम से बने एटम्स, फिर एटम से बने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह आप ये याद कर सकते हैं। आपके पास चौथी ब्रांच जो है वो प्लाज्मा फिज़िक्स है। प्लाज्मा फिज़िक्स काफ़ी डिटेल ब्रांच है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। एस्ट्रोफिज़िक्स है, इसमें आप देख सकते हैं स्टार्स, सन जितने भी हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये जो पूरा अगर मैं बात करूँ, हमारे पास यूनिवर्स है, बीच में हमारे पास सन होता है, और यहाँ पर हमारे पास अर्थ है। अर्थ वैसे छोटा होता है, मैंने बड़ा बना दिया। तो ये जो सन है ये लाइट प्रोड्यूस करता है, तो हम इसी को स्टार कहते हैं। ठीक है, ये जो है स्टार है। तो इस तरह हमारे पूरे कायनात में बहुत सारे स्टार्स हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें एक छोटा सा और मेन डिफरेंस ये मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग को ये नहीं पता होता कि लाइट कौन प्रोड्यूस करता है और लाइट कौन नहीं प्रोड्यूस करता। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यूनिवर्स में सन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। सिर्फ और सिर्फ सन ही है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं स्टार। बाकी जो प्लैनेट्स हैं, सन हो गया, अर्थ हो गया, वेनस हो गया, जुपिटर हो गया, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। इनकी लाइट प्रोड्यूस जब होती है जब सन इन पर लाइट अपनी फेंकता है, सिंपल में। ठीक है, तो जब भी सन की लाइट इन पर पहुंचेगी तो जाके प्लैनेट अपनी लाइट प्रोड्यूस करेंगे। वैसे लाइट प्रोड्यूस ये नहीं करते प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट से मुराद अर्थ, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ये प्लैनेट्स है, इसकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं। बाकी छठी ब्रांच जो है हमारे पास मेडिकल फ़िज़िक्स है, और मेडिकल फ़िज़िक्स में हम बहुत सारी जो है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी मशीन वगैरह, इन सारी चीज़ों में हम जो है स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। मशीन वगैरह का मतलब ज़ाहिर सी बात है काम मेडिकल फील्ड में आता है, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं वगैरह वगैरह। तो लास्ट ब्रांच जो है वो 7 ब्रांच है, वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है सॉलिड, तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल, हम जो स्टेट होती है फिज़िक्स की 4 स्टेट होती हैं, तो उसमें से एक स्टेट का नाम है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की जो स्टेट है हम उसके बारे में हम ज़्यादातर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं कि सॉलिड कितना पार्टिकल से बन के मिला होता है, किस तरह बिहेव्स करता है, लाइक